हेलो व्यूअर्स। आज हम जिस सरफेस टू एयर मिज़ाइल के बारे में बात करेंगे जो शोल्डर फायर है और वेरी लो एल्टीट्यूड्स के लिए इस्तेमाल होता है, उसे FN-6 कहते हैं। FN-6 बेस मॉडल है। FN-16 जो है वो इसी का इम्प्रूव वर्जन है, और उसके अलावा भी और वर्जन है। जो नेटो रिपोर्टिंग नेम है, जो नेटो की डेजिग्नेशन है, वो इसकी CH-SA-10 है। और इसको थर्ड जनरेशन पैसिव इंफ्रारेड होमिंग मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं, यानी कि जिसको शॉर्ट अल्फाज में मैन पैड्स कहा जाता है। ये मिज़ाइल डेवलप हुआ है HN-5 मिज़ाइल सिस्टम से। ये HN-5 वही है जो काफ़ी अर्सा पहले पाकिस्तान को भी रिसीव हुआ था, ठीक मॉडरेट तादाद में। मेरे ख्याल में 500 मिज़ाइल सिस्टम थे उस वक्त। और उसके बाद जो अंजा सीरीज़ मिज़ाइल है वो भी इसी HN-5 पे ही बेस करती थी। बहरहाल ये FN-6 जो इनकी चाइना की QW सीरीज़ है उसके पैरेलल में डेवलप हुआ है, यानी कि वो भी डेवलप हो रहा है और ये भी डेवलप हो रहा है। इसकी मैक्सिमम रेंज जो है, जो वो 6 किलोमीटर है, जो शोल्डर फायर मिज़ाइल के लिए आप समझ लें कि लिमिट ही है। इससे ज़्यादा रेंज का शोल्डर फायर मिज़ाइल होता नहीं जनरली। फिर ट्राई पावर्ड माउंट पे आ जाता है, जिस तरह मिस्ट्राल है फ्रांस का। अच्छा, मैक्सिमम एल्टीट्यूड जितनी हाइट तक ये जा सकता है वो 3.8 किलोमीटर है। ये भी अपनी मैक्सिमम उस पे है। और इस मिज़ाइल को एक्सपोर्ट किया गया है मलेशिया, कंबोडिया, सूडान, पाकिस्तान और पेरू को। और क्योंकि मैं उर्दू स्पीकिंग ऑडियंस से मुखातिब हूँ, तो इसलिए मैं इसमें बता दूंगा कि ज़ाहिर है उनका पाकिस्तान और इंडिया में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो पाकिस्तान के पास अच्छी खासी इसकी तादाद है, यानी कि FN-6 जो 2010 से 16 में डिलीवर हुए वो 806 सिस्टम्स थे। और फिर जो FN-16 जो इसकी इम्प्रूव फॉर्म है, वो 2018 से 2021 तक जो है वो 1191 जो हैं वो मिले हैं पाकिस्तान को सिस्टम। तो जैसे मैंने पहले ही बताया, ये लो से वेरी लो एल्टीट्यूड्स के लिए इस्तेमाल होता है। इसका जो कुल वज़न है वो 16 kg है। इसका सिंगल स्टेज सॉलिड रॉकेट मोटर है जो इसमें इस्तेमाल होती है। और जो मिसाइल की मैक्सिमम स्पीड है वो 600 मीटर पर सेकंड है। जेन्स वाले, जेन्स इंफॉर्मेशन ग्रुप, जो अ, इस टाइम डिफेंस में सबसे काबिले एतबार समझा जाता है, उसके मुताबिक ये थर्ड जनरेशन का पैसिव इंफ्रारेड मैन मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके अंदर डिजिटल इंफ्रारेड सीकर है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू फ्लेयर है, यानी कि फ्लेयर्स जो जहाज़ छोड़ते हैं अपनी डिफेंस के लिए, उस को ये डिस्क्रिमिनेट कर सकता है कि कौन सा जहाज़ है और कौन सी फ्लेयर है। इसके अलावा सोलर हीट, जो सन की हीट होती है, उसमें भी डिफरेंस कर सकता है। पुराने मिसाइल को इस तरह से धोखा दिया जाता था। जहाज़ जो है वो सूरज की तरफ जाता था और इसके बाद वापस डाइव लगा लेता था। तो ये जो इम्प्रूवमेंट्स हैं इन मिसाइल में, ये इस टाइप की होती हैं। और फिर हीट, अगर ग्राउंड पे कोई हीट हो तो उससे, यानी कि इन तीनों चीज़ों से, फ्लेयर, सोलर हीट और हीट फ्रॉम ग्राउंड, इन तीनों में से जहाज़ को डिस्क्रिमिनेट करने में जो है ना, वो इसका सीकर जो है वो बेहतर है। और इसकी पिरामिड शेप की नोज़ है मिसाइल की, जिसमें 4 इंफ्रारेड सीकर हैं। और हैंडल जो लॉन्चर का है उसमें बैटरीज और कूलिंग सिस्टम है इसके। इसमें IFF एंटेना भी है और ऑप्शनल क्लिप ऑन ऑप्टिकल साइट भी है। IFF एंटेना स्टिंगर में तो एक स्टैंडर्ड चीज़ थी, तो चाइनीज़ भी इस पे आ गए हैं। क्योंकि IFF का मतलब है आइडेंटिफाई फ्रेंड और फो। इसका मतलब है कि आप एक ऐसा कोड जहाज़ को भेजते हैं जिसके रिटर्न में जहाज़ जवाब देता है। अगर एनिमी का हो तो ज़ाहिर है वो जवाब नहीं दे सकता। मोर्स कोड में मोस्ट प्रॉब्ली ये जो है वो इंक्वायरी होती है, इलेक्ट्रॉनिकली होती है, तो इससे इसीलिए इसका एंटेना होता है। बाकी इसमें ऑल एस्पेक्ट अटैक है, यानी कि इसको आप जहाज़ की किसी साइड पे भी फायर कर सकते हैं। और 70% इसकी सिंगल शॉट हिट प्रोबेबिलिटी है। और अगर टारगेट्स 4G तक मैनूवर कर रहे हों तो उसको ये टारगेट कर सकता है।
इसके अलावा इसका टोटल मिसाइल का जो अलहदा से वेट है वो 10.77 kg है। वैसे टोटल 16 kg है इसका। और मैक्सिमम स्पीड में ये 360 मीटर पर सेकंड पे जाता है मिसाइल जो है, जब हेड ऑन, यानी कि जहाज सामने की तरफ से आ रहा हो। और 300 मीटर पर सेकंड है जब टेल चेजिंग में हो, यानी कि जहाज के पीछे आप इस मिसाइल को फायर कर रहे हो। बाकी इसकी मिनिमम रेंज जो है 500 मीटर से 6 किलोमीटर तक आप इसे फायर फायर कर सकते हैं। और 15 मीटर से 3.5 किलोमीटर इसका ऑपरेटिंग एल्टीट्यूड है। ये पहली दफ़ा इसका जो ए वर्जन है वो 2005 में रिवेल किया गया। बहरहाल इसकी मास प्रोडक्शन नहीं हुई जो इसका ए मॉडल था। फिर इसका इम्प्रूव मॉडल जो FN16 है, ये दुहाई एयर शो में, सेवन्थ दुहाई एयर शो जो था 2008 में चाइना में, इसको सबसे पहले रिवेल किया गया था। इसमें यूवी गाइडेंस भी, इसमें जो इम्प्रूवमेंट हुई है FN16 में, यूवी गाइडेंस भी डाल दी गई है। ऑल एस्पेक्ट एंगेजमेंट कैपेबिलिटी भी बेहतर है। इलेक्ट्रॉनिक ECM जो है होते हैं, जहाज जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स करता है, जैमिंग करने की कोशिश करता है, उससे उसमें भी इसके काउंटर मेजर्स भी बेहतर हैं। तो ये सारी इम्प्रूवमेंट है। बाकी रेंज और एल्टीट्यूड में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है इसके। 3.8 से एल्टीट्यूड 4 किलोमीटर तक हो जाता है। बाकी जो मेन चीज़ है वो मैंने आपको FN16 की इम्प्रूवमेंट जो है वो बता दी। इसके बाद एक फर्दर भी इसकी इम्प्रूवमेंट है HN6 के नाम से। बहरहाल ये पाकिस्तान इंडिया के पास दायरा नहीं है, तो इसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। बहरहाल FN6 की जो पहली जेट किल जो रिकॉर्डेड थी वो 18 अगस्त 2013 को हुई थी। यानी कि एक फिक्स विंग एयरक्राफ्ट को जो गिराया गया, वो सीरिया में जो रेबल ग्रुप था उसने MiG-21 लैटिका लटाकिया प्रोविंस में जो है वो गिराया था। इसके अलावा और भी बहुत से रेबल्स ग्रुप के पास जो है वो मिसाइल सिस्टम है ये वाला। म्यांमार की सिविल वॉर में ISIL भी इसको यूज़ कर सकी है। और कुर्दिस्तान में जो पेश मैगरा है वो भी यूज़ करती है। बाकी घाना के पास 16 FN6 सिस्टम 2016 में आए थे। मलेशिया इसकी जो है वो लोकल प्रोडक्शन करना चाह रहा है, लाइसेंस। पेरू के पास, पेरुवियन नेवी के पास 2009 में इसका एक स्मॉल बैच आया था। सूडान के पास भी है। और सीरिया की गवर्नमेंट ने जो रेबल ग्रुप से कैप्चर किए हैं वो भी उनके पास है। बहरहाल ये है कि इनकी अनलिमिटेड लाइफ नहीं होती। इनकी मिसाइलों की री लाइफिंग की ज़रूरत होती है, यानी कि 5 साल 10 साल बाद आपने इनको एक तरह से रीफर्बिश करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी के पास अगर चला गया तो वो कई सालों साल रहेगा। तो बाकी इसके बारे में और जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि ज़ाहिर है जब आप इतनी हज़ारों की, 1-2 हज़ार सिस्टम आप ख़रीदते हैं चाइना से डायरेक्ट, तो आप लोकल जो आपका पैरेलल में अंजा का प्रोग्राम चल रहा है उसको डेफिनेटली आप जो है ना उसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये चीज़ देखनी चाहिए। अगर ये तादाद बहुत बड़ी थी जो लोकली प्रोड्यूस नहीं हो सकती थी, तो सिविल यहाँ पे वेंडर इंडस्ट्री को जो है वो इनकरेज करना चाहिए था, उनका स्केल बढ़ाना चाहिए था। ना कि ये कि आप सबसे आसान काम कर लें कि आप इंपोर्ट कर लें। बहरहाल आज के लिए इतना ही। आइंदा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। टेक केयर। बाय।